दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बताया था पिछले दिनों, बल्कि शायद परसों ही आपको हमने बताया था कि देशबंधु जो चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसने एक सर्वे दिखाया था जिसमें बताया था कि गोवा सहित कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उसका एक सबूत आपके सामने रखने का वक्त आ गया है। आपके सामने मैं गोवा के 3 विधायकों की तस्वीर रखूंगा जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे और 2017 में जब कांग्रेस का सीटें ज़्यादा होने के बावजूद भी अमित शाह जी अपनी चाल चल गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने वहां सिर्फ 13 विधायक होने के बाद भी सरकार बना ली थी। 17 जबकि कांग्रेस आई के थे, उसी में इस पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आपके कि गोवा के 3 विधायक राहुल गांधी से मिले और कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया। इस बात से मैं आपको डिटेल में खबर बताऊंगा गोवा के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन आपको 2 दिन पहले ही हमने बताया था कि एक सर्वे आया है देशबंधु न्यूज़ चैनल का, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई गई है और कांग्रेस को लगभग सरकार बनाने के करीब दिखाया गया है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये गोवा जो फॉरवर्ड पार्टी है, इसके 3 विधायक कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या समीकरण बनते हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गोवा सहित कई सारे प्रदेशों के अंदर शायद हार का सामने देखने को मिले, वो आपको हम पहले खबर सुना दे गोवा से कि कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड के बीच गठबंधन तय। राहुल गांधी से मिले विजय सरदेसाई। ये विजय सरदेसाई कौन है वो सुन लीजिएगा। नई दिल्ली, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके साथ ही अगले साल गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के बीच गठबंधन पर अंतिम मोहर लग गई है। हालांकि वहां पर उन्होंने निर्दलीयों का साथ लेकर के सरकार बना रखी है प्रमोद सावंत ने, भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब की बार हालात दूसरे होने वाले हैं, क्योंकि इसी पार्टी की वजह से 2017 में वो सत्ता में आई थी। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने पीटीआई भाषा को बताया कि दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और आने वाले दिनों में सीट बंटवारे पर भी निर्णय हो जाएगा। आगे लिखता है अखबार, उन्होंने कहा दोनों पार्टियां गोवा को भाजपा के कुशासन से मुक्त कराना चाहती हैं। दोनों साथ मिलकर लड़ेंगी। गोवा में एक साथ साफ सुथरी और पारदर्शी सरकार बनेगी। उधर सरदेसाई ने राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि अपने साथियों के साथ आज राहुल गांधी से मुलाकात की। हमने गोवा में भाजपा के भ्रष्ट, अक्षम और अलोकतांत्रिक शासन को खत्म करने के लिए जनता की तरफ से संकल्पित और एकजुट होकर लड़ने की सहमति जताई। गोवा में अगले साल फरवरी-मार्च में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस जीएफपी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश में है। कांग्रेस और जीएफपी के बीच पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बातचीत होने की खबर थी। गुंडूराव ने फिलहाल जीएफपी गुंडूराव है नाम, माफी चाहते हैं, फिलहाल जीएफपी के साथ गठबंधन तय हो गया है। आने वाले दिनों में कुछ दलों के साथ और भी बात बन सकती है। अब आपको हम बताते हैं कि जीएफपी गोवा फॉरवर्ड जो पार्टी है 2017 में जब पारीकर की संबंध में सरकार बनी थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक 13 थे। मैं आपको बता दूं कि गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं, उसमें लगभग 17 सीटें सबसे बड़ा दल जो आया था वो कांग्रेस आई का आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 13 होने के बावजूद वहां के राज्यपाल ने किसको बुलाया, क्या बुलाया, पुरानी बात है, लेकिन बहरहाल जोड़ तोड़ करके वहां पर गोवा फॉरवर्ड के साथ और निर्दलीय भी वहां पर लगभग 10 थे। उनके साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। उस समय काफ़ी हो हल्ला उठा था, लेकिन ये हो हल्ला उठना आज के जो वोटर्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस आई की और उसकी जनता दल की जो थे वो सरकार, उसको तोड़ करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए कि वहाँ पर जो सरकार कांग्रेस की बनी हुई थी, वहां पर कांग्रेस का एक बड़े नेता ने विद्रोह किया और विधायकों को तोड़ करके वो लाए। और जब पेंडेमिक में पूरा भारत था, वहां शिवराज चौहान अपनी शपथ समारोह कर रहे थे। हालांकि हंगामा ये हो रहा था उस जमाने में कि साहब जो है पेंडेमिक की वजह से दिल्ली मरकज के अंदर ये हो गया, लेकिन उसी समय आगे पीछे की बात है 1 या 2-3 रोज पहले की कि वहां पर शिवराज अपनी सरकार का समारोह
सेलिब्रेट कर रहे थे। अब बात आती है गोवा की। हमने आपको बताया था कि गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और एक न्यूज़ चैनल के अनुसार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं आ रही। और अब ये गठबंधन जो हमने आपको बताया है, ये 3 विधायक जो आपको बताएं, ये गोवा के मजबूत एक पार्टी, वहां इंडिपेंडेंट पार्टी अलग है पार्टी, उसने कांग्रेस ऐसे गठबंधन करके लगभग भारतीय जनता पार्टी की जीत को बिल्कुल दूर कर दिया है। और वही अंदाजा और वही सर्वे जो आपको बताया गया था, उसी के अंदर ये बात साबित होती है कि कांग्रेस आएगी मजबूत, वहां जीत होती हुई दिख रही है। चूंकि 2022 में जो चुनाव हैं वहां पर इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश हो या बाकी दूसरे 3 प्रदेश और हैं, 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं, वहां तमाम जगह यही बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का झटका लग रहा है। इसी के साथ साथ आपको हमने बताया था उसी सर्वे के अनुसार कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी बहुत अच्छे हाल नहीं है। योगी जी की सरकार दोबारा आने में शायद ही लोगों को शक हो रहा है, चूंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से गेन कर रही है और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता और बहुत सारे जो विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम नहीं करना चाहते। उनकी शिकायतें बहुत लंबे स्तर पे लखनऊ में उस समय आई थी जब BL संतोष, आपको हम कई बार बता चुके, लखनऊ में आने के बाद उन्होंने अपना रोना रोया और कहा कि हम मुख्यमंत्री के साथ काम करने में असहज महसूस करते हैं। ये रिपोर्ट बाकायदा सोशल मीडिया पर चली। हालांकि गोदी मीडिया तो इस बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन आपको बड़ी खबर हम यही देने आए थे कि गोवा के अंदर भी यही मामला होने वाला है जो हमने आपको बताया। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है ये हम आपको दिखाते हैं, ये वो हैं विजय सरदेसाई जो गोवा फॉरवर्ड के अध्यक्ष भी हैं और 3 विधायकों के साथ ये राहुल गांधी से मिले और कांग्रेस के साथ गठबंधन अपना कर लिया है। अब आपको पिछले दिनों अगर हम लेकर जाएं तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री को 2019 में ही खत लिख दिया था कि हम आपसे अलग होने जा रहे हैं। ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा भी सकता हूं। ये 13 अप्रैल और 2021 की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 13 अप्रैल इसी साल की। तो ये 2021 में भी खत लिख दिया था, लेकिन 2019 के बाद से ये भारतीय जनता पार्टी से अलग भी थे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एनडीए से अलग होने का पार्टी के निर्णय के बारे में सूचना की। इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए जी, ये क्या है, इन्होंने सबसे आखिर में जो लिखा वो देख लीजिए कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति और राजनीतिक मामलों की समिति ने मंगलवार को बैठक की। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री शाह को पत्र लिखकर एनडीए से अलग होने का पार्टी निर्णय के बारे में सूचना दी। सरदेसाई ने पत्र में कहा कि मैं आपको गोवा फॉरवर्ड पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से औपचारिक रूप से अलग होने की सूचना देने के साथ पत्र लिख रहा हूं। यह लाइन बहुत सुनने के लायक है। इसमें कोई शक नहीं कि एनडीए के साथ हमारे संबंध जुलाई 2019 में समाप्त हो गए थे और पुनर्विचार की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ही बोल दिया था इन्होंने इसी साल की शुरुआत में, हालांकि 2019 से ही इनका अलग मामला हो गया था। तो अब की बार हम आपको खबर देना है कि बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि ये गोवा फॉरवर्ड जो पार्टी है वो कांग्रेस के साथ आ गई। 2022 के अंदर चुनाव जो हो रहे हैं, हालांकि वह कांग्रेस का दावा कि अकेले सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन ये दल चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या ये लोग हो, जब साथ आ जाए तो कांग्रेस की स्थिति वहां मजबूत है। और इसी आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि वो जो सर्वेज आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है जो हमने आपको पहले दिखाए थे। आप को खबर कैसी लगी, अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खुलासे के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।